नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में। आज हम न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे प्रदेश की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में शुक्रवार को नेक की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि संभाग के सभी 52 कॉलेजों में तीनों संकाय में पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए मंजूरी भी उन्होंने दे दी है, यानी अब साइंस कॉलेजों में बीए एवं बीकॉम, आर्ट्स कॉलेजों में बीएससी एवं बीकॉम तथा कॉमर्स के कॉलेजों में बीएससी एवं बीए की जो पढ़ाई है वो शुरू हो सकेगी। मंत्री ने इंदौर संभाग के सभी 278 कॉलेजों से नेक की ग्रेडिंग लेने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं अब हम बात करते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की ओर। हिजाब विवाद इन दिनों देश भर में गरमाया हुआ है। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर इसे चुनाव में राजनीतिक रंग देने की ओर इशारा किया है। उन्होंने ट्वीट पर क्या कुछ कहा वे भी हम आपको बताते हैं। विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि भारत में जब भी कोई विवाद होता है तो कोई ना कोई गैंग प्रकट हो जाता है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी मोमबत्ती गैंग, कभी गोलाबंदी गैंग, तो कभी अवार्ड वापसी गैंग जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। हिजाब विवाद भी उसी टूलकिट का हिस्सा है। सभी के तार आपस में जुड़े हुए हैं और सभी प्रायोजित हैं। इसके बाद विजयवर्गीय ने इस ट्वीट से फिर इस मुद्दे को हवा दी है, क्योंकि मामले में विवादास्पद बयान देने वाले स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहले ही बैकफुट पर आ गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नाराजगी के बाद अन्य मंत्री भी अब कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी इंदौर में बयान देने से बचते रहे और केवल इतना ही कहा कि हिजाब मुद्दे का शिक्षा नीति से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना ये होगा कि विजयवर्गीय के इस ट्वीट पर विपक्ष क्या प्रतिक्रियाएं देता है और किस तरीके से इस ट्वीट का जवाब देता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। वहीं अब हम बढ़ते हैं आज के वायरल ट्वीट की ओर। जो वायरल पिक्चर्स जो सुबह से हो रहा है, बड़वानी के जंगल में अंडाकार 10 चट्टानें मिली है। इंदौर के पुरातत्वविद के अनुसार ये डायनासोर के अंडे हैं। अंडे 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। मामला जिले में सेंधवा विकासखंड की वर्ला तहसील का है। इंदौर पुरातत्व विभाग इंदौर के जो धरोहर हैं उनका सर्वे करा रहा था और जो वहाँ के जो डॉक्टर डीपी पांडे सेधवा जी हैं, उन्होंने 30 जनवरी से प्राचीन प्रतिमाओं, किले आदि का सर्वे शुरू किया था। 5 फरवरी को वे वन विभाग के अमले के साथ वर्ला तहसील के हिंगवा गांव के पास जंगल में गए। वहां अंडाकार चट्टानों की जांच की गई। इनके ऊपरी स्तर भूरी भूरी है। जांच में पता चला कि ये डायनासोर के अंडे हैं। डॉक्टर पांडे के अनुसार इस तरह के 10 अंडे जो मिले हैं, ऐसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 अंडे मिले हैं। सबसे बड़े अंडे का वजन करीबन 40 किलो है और जो दूसरे जो अंडे हैं उनका कुछ 25 किलो तक का वजन जो है वो बताया जा रहा है। 3 अंडे वे इंदौर लेकर आए हैं और इन्हें इंदौर के संग्रहालय में रखा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एजुकेशन डेस्क की ओर। एयरफोर्स में अधिकारी चयन के लिए होने वाली AFCET यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम शनिवार को शुरू हो गई। एग्ज़ाम में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचों की परीक्षाएं जो हैं वो फिलहाल जारी है। यह एग्ज़ाम 3 दिन कराई जाएंगी और इन एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो 12, 13 और 14 फरवरी को 2 अलग अलग चरणों में होगी। एग्ज़ाम के करीब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एग्ज़ाम में करीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल होंगे। इंदौर में एग्ज़ाम के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। एग्ज़ाम सुबह और दोपहर 2 चरणों में होगी, जिसमें प्रत्येक चरण में 450 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मास्क, सैनिटाइज़र के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन उन्हें करना रहेगा। वहीं इसके साथ ही उन्हें 1 घंटे पहले एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं वहाँ उन्हें पहुँचना रहेगा। अब हम बात करते हैं इंदौर से आई खबर की। MP की पुलिस अब हाईटेक होने वाली है। जी हाँ, MP पुलिस के हाथ जल्द ही न्यूजीलैंड में बने और विकसित किया गया वाला वायरलेस सेट नज़र आएगा। इस हेडसेट का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही न्यूजीलैंड में तैयार किए गए हैं। पूरे प्रदेश में नए हेडसेट खरीदने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
अकेले इंदौर में 1000 सेट की बदला करी जो है वो चेंज करे जाएंगे और हाई टेक जो हेडसेट है वो लाए जाएंगे। इन हेडसेट की क्या कुछ खूबियां हैं वो भी हम आपको बताते हैं। नया वायरलेस हेडसेट डिजिटल फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। इससे आवाज़ बिल्कुल साफ आएगी, कोई बाहरी व्यक्ति पुलिस की बात सुन नहीं सकेगा। इसी के साथ साथ अभी पुलिस के पास जो उपलब्ध हेडसेट है वो 800 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। नया हेडसेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पर काम करा जाएगा और वो हाई फ्रीक्वेंसी के जो हेडसेट है वे आएंगे। वही हम आपको बता दें, जो दूसरी खास बात इन नए हेडसेट की रहेगी, नए हेडसेट की जो लोकेशन ट्रेस करी जा सकेगी। इसमें वॉइस रिकॉर्डर भी अलग से जो है वो आएगा। पुलिस अफसरों या कर्मचारियों द्वारा की गई बातचीत रिकॉर्ड हो सकेगी। इसमें पुलिस जवान या अफसर केवल काम की बात कर सकेंगे। वहीं जो इसका तीसरा पहलू, जो तीसरा हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये भी है कि अभी किसी भी पुलिस या जवान या अधिकारी के पास वर्तमान में लोकेशन पता नहीं लगा जा सकती थी, लेकिन इस नए हेडसेट सिस्टम से उन पुलिस या उन कर्मचारी अधिकारियों की लोकेशन जो है वो भी पता करी जा सकेगी, लोकेशन ट्रेस करी जा सकेगी और इसी के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग है वो भी करी जा सकेगी। चौथा जो मेन पॉइंट है, सेट अगर खो जाता है या कहीं गुम हो जाता है तो उसे कंट्रोल रूम से ही आसानी से डिसेबल करा जाएगा। यानी पहले जो हेडसेट अभी फिलहाल जो उपलब्ध है वो डिसेबल नहीं है, लेकिन अगर नए हेडसेट आ जाते हैं तो अगर वो कहीं गुम हो जाते हैं तो उसे तुरंत डिसेबल करा जाएगा, जिससे कि प्राइवेसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जिससे कोई भी इसका दुरुपयोग जो है वो नहीं कर पाएगा। वहीं पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़, नए सेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई भी व्यक्ति मैच नहीं कर पाएगा। जो हैकिंग का फिलहाल जो दौर चल रहा है, जहां पर अधिकतर ऐसे केसेस आते हैं कि हेडसेट जो है वो हैक हो चुके हैं या प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस करा गया है, ऐसे में जब नए हेडसेट आ जाएंगे तो उससे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और जवानों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आज की न्यूज़ रूम में बस इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।